रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर आजाद फिलिस्तीन पर जोर दिया है। अब जबकि गजा में जंगबंदी का दौर शुरू हो रहा है, ऐसे में रूसी सदर का यह बयान कि खित्ते में तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम की सबसे अहम और लाजमी शर्त एक आजाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम है। पुतिन के इस बयान से जहां फिलिस्तीन काज को मजबूती मिलती है, वहीं माहिरीन भी इस बयान के कई माने निकालते हैं। और आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा कराया और इस मुआहिदे के बाद अब गजा में जंगबंदी शुरू हो चुकी है। हालांकि इस मुआहिदे का यह पहला दौर है जिस पर एक तरह से अमल दरामद शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच रूसी सदर पुतिन का जो बयान है और उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि आज़ाद फिलिस्तीन वक्त की ज़रूरत है और आज़ाद फिलिस्तीन जो एक लंबे वक्त से मुतालबा रहा है फिलिस्तीनियों का, वो आज़ाद फिलिस्तीन रियासत एक तरह से मिलना चाहिए। इस बयान के आखिर माने क्या कुछ हैं, किस तरह से इस बयान को देखा जाए, क्योंकि एक तरफ इजराइल जिसकी बुरी नज़र एक तरह से फिलिस्तीन पर बहुत पहले से एक तरह से बनी हुई है और मशरिक़ वुस्ता में ये एक तरह से लड़ाई की एक बड़ी वजह रहा है, कशीदगी की एक बड़ी वजह रही है। अमेरिका भी यहाँ पर अपना मफाद और फ़ायदा और एक तरह से देखता है, और इसके अलावा अब एक और सुपर पावर यानी रशिया और पुतिन भी मशरिक़ वुस्ता पर एक तरह से उनका अमल दखल देखा जा रहा है। और जिस तरह से उनका यह बयान आया है, इस पर माहिरीन कई तरह से इस पूरे बयान को देखते हैं। दरअसल पुतिन ने गजा में जंगबंदी के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की हिमायत की है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गजा में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए पेश की गई कोशिशों की हिमायत का इजहार किया है और इन तजावीज़ को क़याम अमन की जानिब एक हकीकत पसंदाना कदम करार दिया है। पुतिन ने कहा कि सदर ट्रंप ने जो इक़दामात और तजावीज़ पेश की हैं वो सबको मालूम है, और जैसा कि आपने देखा रूस ने फौरी तौर पर इनकी हिमायत की। हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिकी सदर के ये इक़दामात अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। पुतिन ने मजीद कहा कि यह मंसूबा अरब और इस्लामी दुनिया की जानिब से मुस्बत अंदाज में कबूल किया गया है और इसके मुकम्मल निफाज को खित्ते में देरपा इस्तेहकाम के लिए उन्होंने ज़रूरी करार दिया है। पुतिन ने दो टूक अंदाज में इस मौके पर कहा कि रूस का मशरिक़ वुस्ता के हवाले से मौक़िफ़ हमेशा एक जैसा रहा है, और वो ये है कि वहाँ के मसाइल सियासी और सिफारती ज़राए से ही हल किए जा सकते हैं। हम हर उस कोशिश की हिमायत करने के लिए तैयार हैं जो खुरेजी को रोकने और अमन कायम करने के लिए हो। उन्होंने जोर दिया कि खित्ते में तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम का सबसे अहम और लाजमी शर्त एक आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह से अपने बयान में कहा है कि खित्ते में यानी मशरिक़ वुस्ता में तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम का सबसे अहम और लाजमी शर्त उन्होंने जो बताई है कि आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, जिसके खिलाफ हमेशा से एक तरह से अमेरिका भी रहा है और इजराइल भी आज़ाद फिलिस्तीन के हक़ में नहीं है, और इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता में एक तरह से तनाव और कशीदगी बनी रहती है। लेकिन पुतिन हमेशा से इस बात को कहते रहे, और एक बार फिर से जब गजा में जंगबंदी हो रही है, गजा में जब मुआहिदे का जो पहला दौर है वो शुरू हो रहा है, ऐसे में पुतिन का यह बयान बहुत माने रखता है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि मशरिक़ वुस्ता में और इस पूरे खित्ते में सुकून और पीस और अमन जब ही एक तरह से हो सकता है जब यहां पर एक तरह से एक आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम हो सके। यानी पुतिन आज भी अपने बयान पर कायम है और वो चाहते हैं कि आज़ाद फिलिस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए। यानी एक तरह से व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा बिन्यामिन नेतन्याहू की सोच से हटकर वो इस पूरे मसले को सोच रहे हैं, और जो फ़िलिस्तीनियों की मांग है, जो मशरिक़ वुस्ता के लोगों की मांग है कि आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत का क़याम होना चाहिए, उसी बात को एक तरह से यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन के मुताबिक मास्को मशरिक़ वुस्ता में जारी हालात पर करीबी नज़र रखे हुआ है और वहां के शराकतदारों के साथ मिलकर तनाज़े के हल में किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है।
आपको याद होगा कि 29 सितंबर को सदर ट्रंप ने गजा के लिए एक 20 नुकाती जंगबंदी मंसूबा पेश किया है, जिसके अहम नुकात कुछ इस तरह से थे कि तमाम इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले में तकरीबन 2000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हो, मुस्तकिल जंगबंदी हो, इजरायली फौज का गजा से बतदरीज इनखला हो। और ट्रंप ने ये बाकायदा ऐलान किया कि इस मंसूबे के पहले मरहले पर इजराइल और हमास के दरमियान मुआहिदा हो चुका है। मंसूबे के दूसरे मरहले में आप देखिए, क्योंकि अभी इस मंसूबे का पहला मरहला शुरू हुआ है, लेकिन इस मंसूबे का और इस मुआहिदे का जो दूसरा मरहला है वो कुछ इस तरह से है कि गजा में नई हुकूमत का क़याम होगा। अब गजा में नए सिरे से यानी सरकार होगी, यहां पर अब एक नया इक़्तिदार होगा और नई हुकूमत का क़याम होगा, जिसमें हमास का कोई किरदार नहीं होगा। ये इस मुआहिदे के हिसाब से है। फिलिस्तीनियों और अरब और इस्लामी ममालिक की मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स यहां पर कायम की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, यानी हमास के जो हथियार हैं वो छीन लिए जाएंगे और उनको गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, यानी उनकी जो कमर है, उनकी जो ताकत है वो एक तरह से तोड़ दी जाएगी। गजा की तामीर नौ के लिए अरब और इस्लामी ममालिक माली इमदाद फराहम करेंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी का किरदार महदूद हद तक इसमें शामिल होगा। ज्यादातर अरब और मुस्लिम ममालिक ने दरअसल इस मंसूबे का खैर मकदम किया है, ताहम कई हुकाम का कहना है कि इस मंसूबे की कई तफसीलात पर मजीद बहस और मुज़ाकरात की ज़रूरत अभी भी है, ताकि इसे मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस डील को दरअसल व्लादिमीर पुतिन भी शक की नज़र से देख रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि आज़ाद फिलिस्तीन रियासत की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, ऐसे में इसे समझा जा सकता है। और क्योंकि जब दो बड़ी जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता की इस कशीदगी को लेकर बड़ी वजह बनी हुई है, चाहे फ़लस्तीन की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें। और इसी तरह से अब क्योंकि पुतिन और रशिया भी इसे अब बहुत अच्छे से समझ रहा है कि दरअसल अमेरिका की भी नीयत साफ नहीं है, और अमेरिका इससे पहले भी कह चुका है कि गजा पर जब मुकम्मल कंट्रोल होगा या गजा पर असर-ए-नौ यहाँ पर सरकार बनेगी तो उसमें कई चीज़ें दरअसल निकल कर आ सकती हैं। अमेरिका भी यहाँ पर अपना फ़ायदा एक तरह से देख रहा है, अमेरिका भी यहाँ पर कंट्रोल करना चाह रहा है, और इसी वजह से उसने कहीं ना कहीं इसी वजह से जो रशिया और व्लादिमीर पुतिन भी इस पूरे मंसूबे को और इस पूरे मुआहिदे को दरअसल शक की नज़र से देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तक ये पूरा मामला या मशरिक़ वस्ता की जो कशीदगी थी वो दरअसल इजराइल और अमेरिका की वजह से यहाँ पर एक कशीदगी बनी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर सीधे सीधे दुनिया की एक और बड़ी ताकत या सुपर पावर जो रशिया है वो उसका भी अमल दखल एक तरह से क्या बढ़ेगा? क्या व्लादिमीर पुतिन अब आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है इसे वो आगे कदम बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर रशिया जैसी और रूस जैसी ताकत अगर इसमें मुदाखलत करती है और आज़ाद फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की बात कर रही है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में ये मशरिक़ वस्ता में जो हालात हैं ये एक तरह से एक नई बहस इस पर छिड़ सकती है, या फिर यहाँ पर अगर जंग का एक और दौर शुरू होता है तो ये जंग अब जो माजी में जंगें हुई हैं उससे बहुत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि यहाँ पर अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सीधे सीधे रूस और व्लादिमीर पुतिन एक तरह से दीवार बनकर खड़े हो सकते हैं।